दिल्ली में शराब नीति का मामला गर्माता जा रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। खबर है कि वे अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली करेंगे। ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर आज सुबह 2 नवंबर को ईडी को जवाब भेजा कि यह नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा सकूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर छोटी पार्टी को कुचलना और मसलना चाहती है। ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए गए समन पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा आगामी चुनावों को लेकर डर गई है और वे जान गए हैं कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है चुनाव को लेकर के, जान रहे हैं चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, किसी को भी गिरफ्तार करेंगे, किसी को झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स, किसी के यहाँ सीबीआई, किसी के यहाँ ईडी का छापा डलवाएंगे। लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। जब देश की जनता ने मन बना लिया, जब इसी देश की जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ जाकर के कांग्रेस को हरा दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी बड़ी चीज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी ईडी पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया गया था। भाजपा की यही मंशा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दें और वे चुनाव ना लड़े। बात ऐसी है, कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं। वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही, आज सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर लीजिए और आप चुनाव लीजिए। आपकी यही इच्छा है ना भाजपा की, पूरा अपोजिशन जेल में ठूस दो और चुनाव लो। मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह चिंता जताई थी कि शराब नीति मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय उन्हें 2 नवंबर को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आप नेताओं को जेल भेजकर भाजपा पर पार्टी को कमजोर करने का भी आरोप लगाया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।